Hello everyone, welcome to the another session of Exam. In this session we will study about a very important topic, that is acid rain. आप सभी आज तक में कभी ना कभी इस टर्म के बारे में सुना होगा, एसिड रेन। हम लोग आज समझेंगे कि एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन के पीछे क्या केमिस्ट्री है और कौन कौन से कॉजेज़ हैं एसिड रेन के और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एसिड रेन से। तो एसिड रेन अगर हम देखें क्या होता है, तो एसिड रेन एनी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है, एनी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, किसी भी फॉर्म में जो एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अगर उसका नेचर जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा है उससे ज़्यादा एसिडिक है, तो उस सिचुएशन को या उस प्रेसिपिटेशन को या उस डिपोजिशन को हम लोग एसिड रेन का नाम देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ किए कि एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका क्या मतलब है एनी फॉर्म? प्रेसिपिटेशन जनरली दो फॉर्म से है। अगर हम देखें, एक वेट डिपोजिशन के फॉर्म में और एक ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में। ठीक है, वेट डिपोजिशन का क्या मतलब है? रेनफॉल या स्नोफॉल, फॉग, ड्यू, इस फॉर्म में अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और ड्राई डिपोजिशन या ड्राई प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि अगर एसिडिफाइड डस्ट है, एसिडिफाइड डस्ट पार्टिकल या गैसेस हैं, इस फॉर्म में अगर डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको ड्राई डिपोजिशन बोल रहे हैं इस केस में। तो किसी भी फॉर्म में डिपोजिशन हो रहा है, अगर वो नॉर्मल नॉर्म्स से ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन जो आयन है उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे एसिड रेन या एसिडिक प्रेसिपिटेशन या एसिडिक डिपोजिशन। अब हम लोग देखें नॉर्म्स क्या है। जैसे अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर या हम लोग देखें जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच क्या होता है? 6.5 टू 8.5। डिस्टिल्ड वाटर का 7, डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर का 6.5 टू 8.5 रहता है। और जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, अगर वो एसिडिक नहीं, एसिड रेनफॉल का नाम उसको नहीं दिया है, नॉर्मल रेनफॉल है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसका पीएच होता है 5.7 या 5.8 से ऊपर 6.5 तक। अभी हम लोग इसका रीज़न समझेंगे कि क्यों इसको एसिडिक नहीं बोल रहे हैं और क्यों इसका पीएच डाउन है। ठीक है, और जो एसिड रेन है या एसिडिक डिपोजिशन हो रहा है किसी फॉर्म में, उसका जो पीएच है हम लोग देख रहे हैं, उसका पीएच होता है 4.5 से 5.7 के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर है 5.5 तक, यानी ये इससे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक, सारे का रीज़न देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। ठीक है, पहले हम नॉर्मल वाला देखेंगे कि नॉर्मल में क्यों ज़्यादा इसका पीएच क्यों डाउन है 7 से, जबकि नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 है, ड्रिंकिंग वाटर का 6.5 टू 8.5 है। तो इसका भी डाउन है, इसको एसिडिक नहीं बोला जाता क्योंकि उसके इतने एडवर्स इफेक्ट नहीं है जितने इसके एसिड रेन के हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये एसिड रेन हो रहा है, इसके कॉज क्या 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 है। अगर हम समझें तो एसिड रेन के दो कॉज हैं, दो मेन मेजर। अगर एक तो जैसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो हो रहा है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो पहला अगर देखें एंथ्रोपोजेनिक, यानी ह्यूमन के एक्टिविटी की वजह से जो हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक में एसिड रेन के लिए क्या क्या कॉज है? बेसिकली एसिड रेन जो होता है वो एनवायरनमेंट में SO2 और NO2 के कंसंट्रेशन, यानी सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, इनके कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, इनका कंसंट्रेशन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से कैसे बढ़ता है? अगर हम लोग मोटर व्हीकल का ज़्यादा यूज करें, मोटर व्हीकल एमिशन, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कोल बर्निंग होती है, थर्मल पावर प्लांट्स यानी कोल बेस्ड होते हैं जो,
कोल बर्निंग, इसके बाद एग्रीकल्चरल एमिशन, तो ये सब रीजंस हैं, ये सब मेजर रीजन है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिसके थ्रू ये इन कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है या जिनका जो कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट में बढ़ता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। अब जो हम लोग देखेंगे नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज क्या होता है? मेजर नेचुरल कॉज एक ही है जो है वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। ये दो कॉज है। अब हम कैसे देखें, कैसे मोहितो व्हीकल से ये निकलता है और क्या केमिस्ट्री होती है, हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चीज समझने की बात है, हमने देखा था कि जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नॉर्मल रेनफॉल हो रही है उसका पीएच भी यहाँ पर है, 5.7 है, 6 है, 6.5 तक है उसका पीएच। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका एक रीजन है, जब जो वाटर वेपर है यानी H2O है, वाटर वेपर, जब ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट करता है तब ये बनाता है एक वीक एसिड जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये देख रहे हैं H2CO3, ये एक वीक एसिड है। इस वीक एसिड की वजह से जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उसका पीएच भी 6 या 7 से कम रहता है, ठीक। ये इसका मेजर रीजन है जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है उसके लो पीएच का, जो नॉर्मल 5.7 टू 6.5 6.3 तक रहता है। जब यही यहाँ पर आयनिक फॉर्म में आता है प्रेसिपिटेशन के दौरान, तो क्या होता है? H2CO3 ये क्या बनाता है? ये कार्बोनेट आयंस बनाते हैं और ये आयन बनाता है, तो दो ये आयन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, ठीक। तो इसी वजह से नॉर्मल जो रेनफॉल होती है उसका पीएच भी कम होता है, 7 से या 6 से कम होता है। तो ये हो गई नॉर्मल रेनफॉल की बात, क्योंकि इसमें एक वीक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का बहुत बड़ा रोल है हम लोग के एनवायरनमेंट में, क्योंकि इसका मेन जब ये वेदरिंग कराता है, क्योंकि ये कहीं पर भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर ये कहीं किसी माउंटेन रीजन में है, माउंटेन्स के बीच में है, उनके दरारों के बीच में है, तो वहाँ पर अगर H2O गया तो ये CO2 से रिएक्ट करके ये एसिड बनाता है। तो मेनली वेदरिंग प्रोसेस होती है। वेदरिंग का मतलब होता है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ रोल होती है, और इसीलिए इसी इक्वेशन की वजह से या इसी रिएक्शन की वजह से जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो भी हल्की सी एसिडिक होती है, हल्का सा उसमें जो पीएच होता है वो डाउन होता है। अब हम लोग देखेंगे जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है एसिड का, एसिड रेन का जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है वो कैसे होता है। तो आप सबसे पहले समझिए कि जब हम लोग मेजर सोर्स देखते हैं, क्या है मेजर सोर्स? मोटर व्हीकल्स, जो किस पे बेस्ड होते हैं? हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स पे। जो भी पेट्रोल डीजल जो भी है, तो ये ऑयल गैसोलीन्स या हम कोई वुड बर्निंग भी करते हैं, ठीक है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है जब उनका कंबशन होता है, कंबशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उनकी बर्निंग। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब उनकी बर्निंग होती है तो वो क्या रिलीज करते हैं? अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम बनेंगे, ठीक है। या अगर कंप्लीट हो जा रहा है तब तो नहीं बनेंगे, ठीक है। नहीं होता तो ये भी बनते हैं, ठीक है। और अब देखें कि जब इनका कंबशन होता है तब गैसेस बनती हैं। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। ये देखिए, ये दो गैसेस यहाँ पर बन रही हैं जिनका हम बताए थे इनका मेजर रोल है एसिड रेन करवाने में। इसके बाद कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर बनते हैं। उन पार्टिकुलेट्स मैटर का जो कुछ कोर्स मैटर बनेंगे जिनका PM रहेगा 10, जो कुछ छोटे बनेंगे वो उनका रहेगा कोर्स पार्टिकल बनेंगे, कुछ छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, ये जैसे PM उनका 2.5 रहेगा, सब थोड़ा सा अमोनिया भी बनेगा। और जो मेन है वो एनर्जी, क्योंकि इसी एनर्जी से चलते हैं मोटर व्हीकल, ठीक। तो इस मोटर व्हीकल के लिए जब इनके चलने के लिए एनर्जी, मोटर व्हीकल में जब बन रहा है या हम कोई वुड बर्निंग कर रहे हैं तो उससे गैसेस निकलती हैं। उन गैसेस में जो दो गैसेस है जो इंपॉर्टेंट हैं एसिड रेन करवाने के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे इनका क्या केमिकल रिएक्शन होता है आगे एनवायरनमेंट में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहली गैस लेते हैं जो है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाती है तो इन्वायरमेंट में जो H2 है, ठीक है, H2O आयंस है, उन्हीं का एक रेडिकल होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। इनसे रिएक्ट करके ये रेडिकल बनाती है और इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये SO3 ट्राई ऑक्साइड के फॉर्म में आती है। अब ये जो ट्राई ऑक्साइड आया SO2 से SO3 बना, ठीक है, ऑक्सीडेशन के थ्रू ट्राई ऑक्साइड बना। अब ये ट्राई ऑक्साइड क्या करता है? ये गैसियस फॉर्म में है,
ये ट्राईऑक्साइड क्लाउड्स के जो जहाँ पर क्लाउड्स है, जहाँ वाटर वेपर है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उस वाटर वेपर में इनकी जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनने की जो इनकी टेंडेंसी वो बहुत रैपिड होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। तो SO3 जो गैसियस फॉर्म में है वो वाटर वेपर से रिएक्ट करके एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं H2SO4, और यही एसिड अपन आयोनाइज होके प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये आयन, ठीक है, ये दोनों आयन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। ठीक, इससे क्या होगा, वाटर का जो pH होगा उसमें गिरावट आएगी। रीजन क्या है, H+ आयन का प्रेजेंट। ठीक, दूसरा देख लेते हैं हम लोग NO2। NO2 क्या करता है, ये भी जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है उससे रिएक्ट करके एक एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H2O की प्रेजेंस में यानी वाटर वेपर की प्रेजेंट में क्या करता है, H+ NO3 माइनस आयंस में टूट जाता है और ये प्रेसिपिटेट होता है। तो आयंस के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए जो pH होता है वो डाउन हो जाता है H+ आयन के प्रेजेंट से। ठीक, अगर हम लोग इसको नॉर्मल इक्वेशन से देखें तो नॉर्मल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी कि अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है पूरी प्रोसेस में वाटर की प्रेजेंट में या वाटर वेपर की प्रेजेंट में, ठीक है, वाटर वेपर की प्रेजेंट में इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हो जाएगा जब वाटर की प्रेजेंट में आयंस में टूटेगा तो क्या बनाता है, ये आयंस, और ये प्रेसिपिटेशन होगा, ये प्रेसिपिटेट होंगे या डिपॉजिट होंगे नीचे। ठीक, अब यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर ये इनका भी ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, H2O की प्रेजेंट में, और ये बनाएंगे नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड जब अपने आयंस में टूटेगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होता है आयंस के फॉर्म में। तो ये क्या करते हैं, वाटर का जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है या वेट प्रेसिपिटेशन है या ड्राई फॉर्म में भी ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, डिपॉजिट होंगे किस पर, कहाँ डिपॉजिट होंगे, सरफेस पे या प्लांट्स पे, कहीं पर भी लैंड पे डिपॉजिट होंगे, और ये ड्राई फॉर्म में कैसे, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, या पार्टिकल के फॉर्म में, डस्ट पार्टिकल पे चिपक के प्रेसिपिटेट होंगे, और वेट फॉर्म में किस में, या तो ड्यू के फॉर्म में, स्नोफॉल के फॉर्म में, और रेनफॉल के फॉर्म में मेजरली ये होते हैं। तो ये इनकी केमिकल रिएक्शन हो गई, इस तरह ये होते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इनका इफेक्ट क्या पड़ता है नॉर्मल लाइफ पे। ठीक है, तो क्या होता है इनका इफेक्ट, जब एसिडिक रेनफॉल होगी या एसिडिक प्रेसिपिटेशन होगा, तो एसिडिक प्रेसिपिटेशन में सॉइल पर जब एसिडिक प्रेसिपिटेशन होगा तो सॉइल का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ये चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, और सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं और जो प्लांटेशन क्रॉप हैं उन पर दोनों, प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब बड़ी क्रॉप्स, फॉरेस्ट जो क्रॉप्स हैं वो, उन दोनों के क्रॉप्स की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, ये पहला इफेक्ट हो गया किस पर, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप्स पे। हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ पर ऐसा पड़ सकता है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होती है वहाँ पर ये गलत इफेक्ट डालते हैं, और इसके बाद फिर इनका इफेक्ट पड़ेगा जो एनिमल हेल्थ है उस पर। ठीक, और दूसरा बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट पे, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, ये कोरोजन करवाएंगे बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट पे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ताजमहल का, जो आगरा का रीजन है, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो ताजमहल में क्या होता था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जब H2SO4 से रिएक्ट करता था, H2SO4 से, तो क्या बनाता था, कैल्शियम सल्फेट, तो इसीलिए उसका कलर येलो होता चला जा रहा था, कोरोजन हो रहा था। तो ये क्या करता है, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स पे करता है। तो ये सारे इसके इफेक्ट है। तो ये था हम लोग का एसिड रेन। ठीक है, इसमें एसिड रेन के हमने कॉजेज पढ़े, इफेक्ट पढ़े। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आते कैसे हैं कि वो उसी चीज़ों से जो रिएक्शन हो रही है उसी पे आएंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। टेलीग्राम पे जो एग्जामवट ऑफिशियल जो उसका एग्जामवट का चैनल है उसको ज्वाइन करिए, और यूट्यूब पर भी एग्जामवट को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।